आई एम मंजरी अग्रवाल, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। तो देखते हैं। यस, सबसे पहले हम लोगों ने जो शुरू में बचपन में हम पढ़ते थे, तो हम पढ़ते थे इक्वेशन। मैथ्स में आई थिंक पढ़ा होगा सबने। इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी बोथ साइड्स आर इक्वल। बट आज हमें क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में अब क्या होता है हमारा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। ओके, तो अब बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट। तो इन अकाउंट्स डेबिट मींस असेट्स, इन अकाउंट्स डेबिट मींस असेट्स। असेट्स इक्वल्स टू होती है टोटल लायबिलिटीज, एसेट इक्वल्स टू होती है टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज मतलब कौन कौन सी लायबिलिटीज। ओके, तो असेट्स इक्वल्स टू होगा आपका टोटल लायबिलिटीज मीन एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ये होती है, दैट मीन्स असेट्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती हुई है। तो इसकी डेफिनेशन हुई, बिल्कुल साफ दिख रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज assets equals to या asset is sum of external liabilities plus capital। तो accounting equation is, अभी हमने क्या देखा था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच शोज assets are sum of external liabilities and capital। हमें अकाउंट्स में एक बात का ध्यान रखना है कि हम अकाउंट्स में जब भी एंट्री करेंगे तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि पर्सन इज या ओनर इज सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस। ओके, या बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो हम जो भी एंट्री करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस करेंगे। अब अब दिक्कत होती है समझने में कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो ये बात अब आपको समझ में आ जाएगी, कुछ हम केसेस देखेंगे उससे समझ में आ जाएगी आपको। आपको यहाँ दिख रहा होगा केस 1, बिजनेस स्टार्ट किया आपने विद कैश ₹50,000, यानी आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसमें कितना पैसा लगाया है, 50,000। तो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस में क्या आया, कैश। बिजनेस में क्या आया आपका, कैश। कितना कैश आया, 50,000। और बिजनेस में क्या आई, कैपिटल। कितनी कैपिटल आई, 50,000। तो इस केस में अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जब बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो हमारे बिजनेस में कैश आया 50,000 का, विच इज एन एज सच।
और एक कैपिटल आई बिजनेस में जिससे हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000। दूसरे आप केस को देखेंगे, सेकंड वन केस, यस, सेकंड वन केस में देखिए आप, इसमें ओपन ए बैंक अकाउंट विद ₹4,000। ये मिस्टर एक्स थे, ये मनी लेकर बैंक के पास गए और कहा मेरा एक अकाउंट खोल दीजिए। तो बैंक ने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो जो आप मनी लेके गए थे वो कहाँ चला गया? बैंक में। और बैंक में आपका क्या खुल गया? बैंक अकाउंट। तो इस केस में आपके पास से एक एसेट जा रहा है। कौन सा एसेट जा रहा है आपके पास से? आपके पास से एक एसेट जा रहा है, दैट इज कैश। आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तो किस तरीके से इसकी एंट्री होगी देखिए। तो आपके पास से एक एसेट जा रहा है, कैश। कितना कैश जा रहा है? 4,000। अकाउंट्स में आप माइनस को ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। और आपके पास क्या एक एसेट क्रिएट हो गया? आपका बैंक में क्या खुल गया? एक अकाउंट खुल गया जिसके अंदर वो 4,000 रुपीज डिपॉजिट्स हो गए। तो इसमें एक एसेट गया, एक एसेट आया, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई और ना ही कोई कैपिटल। आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब देखिए ये वाला केस है। मिस्टर एक्स परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। कितने के गुड्स उन्होंने खरीदे? 10,000 के खरीदे। मिस्टर जो एक्स है, मिस्टर एक्स जो है, उनका जो बिजनेस है वो किसका है? स्टेशनरी का। और वो उन्होंने अपने गुड्स कहाँ से खरीदे? मिस्टर वाई से। किस पे खरीदे? ऑन क्रेडिट, मिस्टर वाई से। ओके। तो जब हम मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास वो सामान आ जाता है, ठीक है। बट हमने सामने वाले को उसका पेमेंट नहीं किया है। तो अब हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि हमें उसको उसका पेमेंट देना है, ठीक है। तो अब उसका पेमेंट देना है, तो आपको पेमेंट किसको देना है? किसी बाहर वाले को। इस क्वेश्चन में किसको देना है? मिस्टर वाई को। दैट मीन्स ये क्या हो गई? आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या क्रिएट हुआ? एक तो आपका असेट क्रिएट हुआ, स्टॉक। अकाउंट्स में गुड्स को हम, अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। जिसमें हम अपना बिजनेस करते हैं उस सामान को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो आपने कितना ही के का स्टॉक खरीदा? 10,000 का, ठीक है। आपकी क्या लाइबिलिटी क्रिएट हो गई? आपको मिस्टर वाई को कितने रुपीज देने? 10,000। तो लाइबिलिटीज 10,000। तो मिस्टर वाई कौन है हमारे? क्रेडिटर्स। तो लाइबिलिटी में क्या क्रिएट हुआ? क्रेडिटर्स, ठीक है। एक और हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में पढ़ेंगे, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन है मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश ₹10,000। इससे पहले वाला हमने इलस्ट्रेशन पढ़ा, जो केस देखा था, उसमें क्या था? उसमें हमने ऑन क्रेडिट यानी उधार पे खरीदा था। बट अब आपने किस में खरीदा? कैश में। तो देखिए जब आप लेके जाते हैं कैश, आप कैश लेके गए, आपने स्टेशनरी यानी मिस्टर एक्स को स्टेशनरी खरीदनी थी, कैश लेके गए थे, कैश मिस्टर वाई को उन्होंने दे दिया। तो देखिए उनके पास क्या एसेट आया? उनके पास एसेट्स आया स्टॉक। कितने का स्टॉक आया? 10,000 का। प्लस और क्या हुआ? स्टॉक तो 10,000 का आ गया, बट उनके पास एक एसेट था कैश, उसमें से कितना चला गया? 10,000। कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने जो अपना स्टॉक खरीदा है वो हमने किस में खरीदा है? वो हमने कैश देके खरीदा है। तो देयर इज नो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ओके। तो ये तो हमने छोटे मोटे कुछ केसेस समझे हैं। अब प्रैक्टिकल अप्रोच यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम देखते हैं विद प्रॉपर फॉर्मेट। ओके, आई थिंक ये विजिबल होगा आपको। इस क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। ओके, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है? उसका हेड। तो इसमें क्या हो गया उसका हेड? अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर,
मतलब कितनी ट्रांजेक्शन हुई, 1 2 3 4। यहाँ पर आता है आपका ट्रांजेक्शन्स, और अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या पढ़ा था, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज। तो असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, लेट्स स्टार्ट। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये हमने सबसे पहला केस पढ़ा था कि अगर बिजनेस को हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, तो क्या होगी एंट्री। बिजनेस में क्या आया, कैश आया, और क्या क्रिएट हुई, कैपिटल। तो यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर में फर्स्ट। ट्रांजेक्शन में आपको पूरी एज इट इज नहीं लिखनी होती, आप इसको थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं। दैट मीन्स बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस started with कैश। तो हमने केस 1 में ही देखा था, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था कैश से, तो हमारे पास असेट आ गया था। क्या आया था असेट, कैश। तो कितना कैश आया हम लोगों के पास, 1 लाख। और कैपिटल कितनी आई, कैपिटल भी आपके पास आई 1 लाख। ओके, नेक्स्ट एंट्री है आपकी परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये भी हमने केस 4 में पढ़ा था, बट उसमें हम स्टॉक खरीद रहे थे। इसमें आप क्या खरीद रहे हो, फर्नीचर। अगर आप मार्केट जाते हो फर्नीचर खरीदने जाते हो कैश में, तो आपके घर में क्या आता है, आपके घर में आता है फर्नीचर। या बिजनेस में आपके, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, इसमें अकाउंट्स में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो हमारे बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर, और हमारे पास से क्या गया, कैश। बिजनेस में से क्या गया, कैश। तो सेकेंड एंट्री आपकी हो जाएगी, सेकेंड सीरियल नंबर है आपका ये, फर्नीचर परचेज्ड। ओके, तो 5000 का आपने फर्नीचर खरीदा था कैश में, तो आपके पास से कैश 5000 का चला गया, और आपके पास मगर क्या आ गया, फर्नीचर। प्लस हम अपने एसेट्स में दिखा देते हैं जो हमारे पास आया, फर्नीचर। तो प्लस आपके पास फर्नीचर आया 5000 का। तो हमारे पास यहाँ ना तो कोई लाइबिलिटी है अभी क्रिएट हुई है, और ना ही कुछ कैपिटल में क्रिएट हुआ है। हमेशा ध्यान रखें, जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करते हैं, तो शुरू की 2 एंट्री के बाद आपको टोटलिंग करनी होती है इसकी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं न्यू इक्वेशन। बिजनेस में 1 लाख का कैश था, 5000 दे दिया आपने फर्नीचर खरीदने के लिए, तो आपके पास कैश बचा 95,000 प्लस 5000 का फर्नीचर आ गया। एट प्रेजेंट हमारी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, और कैपिटल हमारी कितनी है, 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री है आपकी परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, केस नंबर 4 अगेन। अब की बार आपने क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है। बिजनेस ने क्या परचेज किया, गुड्स खरीदा है। तो गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो आपने कितने रुपए के खरीदे कैश में, 20,000। तो आपके पास से 20,000 कैश कम हो गया, बट आपके पास क्या क्रिएट हुआ, स्टॉक। तो आपके पास क्या क्रिएट हुआ, स्टॉक। तो स्टॉक में फर्नीचर पे तो अभी कुछ काम हुआ ही है, 20,000 का आपके पास क्या क्रिएट हो गया, स्टॉक। अब आप हर एंट्री, हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन हमारी क्या बन गई, न्यू इक्वेशन।
आपके पास 95,000 कैश था, बट लेकिन आपने स्टॉक खरीद लिया कैश में, तो आपके बिजनेस में 75,000 कैश बचा आपके पास, 5,000 का भी फर्नीचर है आपके पास आपके बिजनेस में, और 20,000 का स्टॉक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पर ना तो कोई लाइबिलिटी है और ना ही इस वाली एंट्री से कोई कैपिटल क्रिएट हुई है। तो 0+1 लाइक न्यू इक्वेशन, यानी न्यू पोजीशन आफ्टर ट्रांजेक्शन थर्ड हमारी ये है। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी जो केस 3 हमने किया था। अब हमने जो गुड्स खरीदे, अपना स्टॉक परचेज किया, वो किस पे परचेज किया? ऑन क्रेडिट, यानी उधार पर। तो जब हम उधार पर खरीदते हैं तो हमारी एक तो हमारे पास स्टॉक आ गया, कितने का? 36,000 का स्टॉक आ गया हमारे पास, बट कैश तो गया नहीं क्योंकि आपने था। बट आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी कि यू हैव टू पे दिस अमाउंट टू समवन। ओके, तो एंट्री नंबर आपकी 4। तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो आपके पास गुड्स तो आ गए, कितने के आए? 36,000 के, बट कैश नहीं गया। तो क्या क्रिएट हुआ आपके पास? एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई। क्या क्रिएट हुई आपके पास? एक लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स। क्या क्रिएट हुई? क्रेडिटर्स। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, क्रेडिटर्स को। तो कितने की क्रिएट हुई? 36,000 की। कोई इसमें लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, कोई हमारी सॉरी कैपिटल क्रिएट नहीं हुई है। तो जैसे कि मैंने कहा था, हर एंट्री के बाद आपको न्यू इक्वेशन करनी पड़ेगी। अभी भी ये आपकी क्या होगी? न्यू इक्वेशन। तो इस एंट्री के बाद हमारी पोजीशन क्या है? 75,000 का हमारे पास कैश है, 5,000 का फर्नीचर है, एंड 56,000 का स्टॉक है हमारे पास, इक्वल्स टू 36,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, एंड 1 लाख की आपके पास कैपिटल है। अब आगे बढ़ते हैं हम इस एंट्री में, इस क्वेश्चन पे। पेड फॉर रेंट, आप अगर रेंट पे कर रहे हैं, मतलब हम जो बिजनेस जिस प्रेमिसेस में कर रहे हैं वो हमने रेंट पे ली हुई है, तो आप रेंट पे करोगे हर महीने, तो रेंट किस पे पे किया जाता है? कैश में। तो इसका मतलब हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। बट सेकंड, हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आपके इनकम, लॉसेस, प्रॉफिट्स, ये एक्सपेंडिचर जो भी चीज होती है वो कैपिटल से ट्रीट होती है। तो इसका मतलब 700 रुपए का, 700 रुपीज का रेंट पेड, आपने पे तो कर दिया, बिजनेस से कितना गया आपका? 300 रुपीज का कैश चला गया। और अभी हमने कहा था कि किससे ट्रीट होती है ये चीजें सब? कैपिटल से। तो आपकी जो कैपिटल थी 1 लाख की, उसमें से कितना चला गया? 300। तो आफ्टर दिस एंट्री न्यू इक्वेशन विल बी 74,700 प्लस 5,000 प्लस 56,000 equals to 36,000 प्लस 99,700। ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई ट्रांजैक्शन 5 के बाद। तो न्यू इक्वेशन लास्ट आपकी है ट्रांजैक्शन 6। ट्रांजैक्शन 6 है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश, यानी आपने अपना स्टॉक अब बेचा है 20% प्रॉफिट के साथ। तो इसको थोड़ा सा जरा मैं वर्किंग नोट्स में समझा देती हूँ। तो जो आपका स्टॉक था उसकी कॉस्ट कितनी थी? उसकी कॉस्ट थी ₹40,000। आपने उसे किस पर बेचा है? प्रॉफिट पर। कितना प्रॉफिट?
20%। तो 40,000 पे 20% यानी 8,000 का आपने प्रॉफिट लिया, तो आपके पास कैश कितना आया है? 48,000। तो देखो, जब आप स्टॉक बेच रहे हो, वो स्टॉक जो आप बेच रहे हो उसके लिए आपके लिए उसकी वैल्यू क्या थी? 40,000। तो आपके पास से यानी स्टॉक जो कम होगा वो कितने का कम होगा? 40,000 का। बट आपके पास कैश कितना आया? विद प्रॉफिट आया, दैट मीन्स 48,000। और आपको इस एंट्री में, इस ट्रांजेक्शन में कितने का प्रॉफिट हुआ? 8,000। जैसा मैंने पहले कहा था, प्रॉफिट, लॉसेस, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सब किससे ट्रीट होंगे? आपके कैपिटल से। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट और इनकम कैपिटल को बढ़ाएंगे और एक्सपेंसेस और लॉसेस उसको कम करेंगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन पूरा। तो ये आपका हो गया 122,700 प्लस 5,000 का फर्नीचर प्लस 16,000 इक्वल्स टू लाइबिलिटी कितनी है? 36,000 प्लस ए 1,07,700 की हमारी कैपिटल है। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन 6 हो गई है। गुड्स सोल्ड फॉर प्रॉफिट, सोल्ड एट प्रॉफिट फॉर कैश। और ये हमारी लास्ट में न्यू इक्वेशन। आज के लेक्चर में हम जो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा टफ अभी हम नहीं पढ़ेंगे। तो लेट्स सी सेकंड। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है? 3 एंट्रीज है केवल, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बट ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो केवल फर्स्ट एंट्री की वजह से लिया है। इसमें ये है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश से, पर जब आप गुड्स से भी स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि आपके बिजनेस में 2 तरीके के एसेट्स आ रहे हैं। कौन से 2 तरीके के एसेट्स आ रहे हैं? कैश भी आ रहा है और गुड्स को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं एंट्री 1। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स। तो असेट्स में हमारे पास क्या आया? असेट्स में आया हमारे पास कैश और स्टॉक। कैश कितना आया? 1 लाख और स्टॉक आया 20,000। यानी बिजनेस में कितनी कैपिटल क्रिएट हो गई? 1,20,000। फिर है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश 12,000। यानी 10,000 के स्टॉक को आपने किस में बेचा है? 12,000 में। 10,000 की चीज को अगर हम 12,000 में बेचेंगे तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा? 2,000। और प्रॉफिट हम किससे ट्रीट करते हैं? कैपिटल से। तो देखते हैं इसकी क्या एंट्री होगी। गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट प्रॉफिट। तो देखो, हमारे लिए उस गुड्स की वैल्यू कितनी थी? केवल 10,000। तो हमारा स्टॉक कितना कम हुआ? 10,000 का। बट हमारे पास आया कितना? 12,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 10,000 की चीज पे आपको 12,000 मिले, 2,000 का आपके पास आया प्रॉफिट। तो देखो, हमने जैसा कि पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें क्या करना होगा? न्यू इक्वेशन। शुरू की 2 एंट्रीज के बाद तो न्यू इक्वेशन। कैश अब हमारे पास कितना हो गया? 1,12,000 का। स्टॉक बचा है केवल 10,000 का।
कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है हमारी। 1,22,000 का हमारा कैपिटल क्रिएट हो चुका है। लास्ट एंट्री, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट 30,000। आप क्या खरीद के लाए हो? फर्नीचर। किस पे लाए हो? ऑन क्रेडिट। तो थर्ड है आपका फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो देखिए, जब आप फर्नीचर खरीद के लाए तो आपके पास एक एसेट आ गया है, दिस इज फर्नीचर। कितने का आया है? 30,000 का। बट क्योंकि आपने कैश में पेमेंट नहीं किया है तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है ऐसे क्रेडिटर्स 30,000 आपको पे करने पड़ेंगे। इट्स योर लाइबिलिटी टू पे। तो अब आपका इस क्वेश्चन में क्या हो गया है? क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस अब आपको टोटल करना है। तो हमारे पास अब लास्ट में पोजीशन इन तीनों एंट्रीज, तीनों ट्रांजेक्शन्स के बाद हमारी ये पोजीशन है कि 1,12,000 का हमारे पास कैश है, 10,000 का स्टॉक बचा है एंड 30,000 का फर्नीचर आ चुका है बिजनेस में। 30,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हुई है प्लस 1,22,000 आपके कैपिटल के। ये क्वेश्चन तो उम्मीद है आपको थोड़ा आज अकाउंट्स का बेसिक समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी इसके पार्ट 2 के साथ और उसमें हम थोड़ी सी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।